गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर और बंदा बहादुर के बाद में महाराजा रंजीत सिंह ऐसे शासक हुए जिससे अंग्रेज भी कांपते थे। पंजाब, कश्मीर, पेशावर से लेकर के लाहौर तक अपनी सत्ता काबिज करने वाले और भारत में यूरोपियन पद्धति से सेना व्यवस्थित करने वाले प्रथम शासक, जिनकी मृत्यु के बाद संपूर्ण भारत अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत महाराणा रंजीत सिंह को लेकर के, क्योंकि आंग्ल सिख युद्ध पढ़ने से पहले हम महाराजा रंजीत सिंह को जरूर जानेंगे, क्योंकि बिना महाराजा रंजीत सिंह को पढ़े हुए हम आंग्ल सिख युद्ध नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ इनकी व्यक्तिगत जीवनी को देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने पंजाब को एकत्रित किया, और ऐसे तो इनके साम्राज्य के कई नाम रहे हैं, जिसमें सिख साम्राज्य भी हम लोग कहते हैं, लेकिन इतिहास में इसको जो जगह दी गई है वह खालसा जाट साम्राज्य। खालसा इसलिए कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, उसको बंदा बहादुर ने कायम रखा था, और रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य की जब स्थापना की तो खालसा जाट साम्राज्य उन्होंने नाम दिया। इसी को बाद में हम सिख साम्राज्य के नाम से जानते हैं। सिख एक धर्म है, एक पंथ है, उस पंथ के नाम से जानते हैं। महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 जन्म होता है पंजाब में। इनके पिताजी सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे, और उनकी मृत्यु जब 1792 ईस्वी में हो जाती है तो 12 वर्ष की अवस्था में ये सुकर चकिया के प्रमुख बनते हैं, यानी हेड बनते हैं। लेकिन इनकी ललक कुछ और है, इनकी अपेक्षाएं उपेक्षाएं और इनकी जो लालसाएं हैं वह उससे कहीं ज्यादा है। 1799 में ये लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं, और 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को यह पंजाब से लेकर लाहौर को एक करते हुए एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और राज्याभिषेक अपना लाहौर में कराते हैं, और उस लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। यह घटना है 12 अप्रैल 1801 की। उस समय इनका राज्याभिषेक होता है, और ये समझिए तो खालसा जाट साम्राज्य के शासक बन बैठते हैं। 1802 ईस्वी में जिस मिसल में ये प्रमुख हुआ करते थे, इनके पिताजी प्रमुख हुआ करते थे, महासिंह, महाराजा महासिंह के नाम से जाने जाते थे, और वहां अभी उस भंगी मिशन में दूसरा कोई है, और उसको पराजित करके 1802 ईस्वी में यह अमृतसर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और केवल अमृतसर ही नहीं, इनका अभियान अमृतसर के बाद में मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, ये 4 क्षेत्रों को जीत करके एक बृहद साम्राज्य की स्थापना करते हैं। राजधानी लाहौर मैंने पहले ही बताया। 1809 ईस्वी में ऐसा नहीं कि इन्होंने सेफ्टी का तरीका नहीं अपनाया, इन्होंने कुछ ऐसे भी तरीके अपनाए जिसको हम लोग रक्षात्मक कहते हैं। तो इन्होंने रक्षात्मक तरीका भी अपनाया, जिसको अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए उन्होंने किया चार्ल्स मैटकॉफ के साथ, ताकि सुरक्षा के लिहाज से अमृतसर सुरक्षित रहे, मेरा साम्राज्य जो है वह सुरक्षित रहे। और 27 जून 1839 को उनकी मृत्यु होती है, और उनकी मृत्यु के साथ ही यह जो सिख साम्राज्य है वह कमजोर होने लगता है। हालांकि इनके पुत्र दलीप सिंह, हालांकि उनकी अल्प आयु रहती है, और उस अल्प आयु में इनके जो पत्नी है या दलीप सिंह की मां कहिए, वह संरक्षिका बनती है, और संरक्षिका के तौर पर राजा दलीप सिंह शासन करते हैं। हालांकि इस शासन अवधि बहुत लंबी होती है, लेकिन वह एक पूर्ण शासक, यही कोई स्वतंत्र शासक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि 1849 आते आते संपूर्ण पंजाब जो है वह ब्रिटिश का एक अंग बन जाता है। क्या ये कहानी इतना ही है? नहीं। अब हम जिस चीज के लिए रंजीत सिंह को जानते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे।
चर्चा इसलिए करेंगे कि भारत में रहते हुए भी यूरोपीय पद्धति से इन्होंने अपनी सेना का संगठन किया था। अब सोचिए कितनी दूरदर्शी थे ये, क्योंकि उन्हें लड़ना था यूरोपियन से, क्योंकि भारत में पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश तीनों थे और मुगल भी थे, तो लड़ना इनको सबसे था। तो इनकी जो सैनिक व्यवस्था होनी चाहिए वह उच्च कोटि की होगी, तभी ये लड़ पाएंगे। और यह दूरदर्शिता दर्शाता है इनका। इसलिए इन्होंने घुड़सवारी प्रशिक्षण के लिए फ्रांस से अलार्ड को लाए थे। यह अलार्ड जो था फ्रांस का रहने वाला था और यह फ्रांसीसी सेनापति था अलार्ड। इसने घुड़सवारी में बेहतर प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद पैदल को सुसज्जित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए सेनापति बंटूरा को रखा गया था और यह बंटूरा जो था वह इटली का रहने वाला था, सेनापति बंटूरा। तो याद रखेंगे घुड़सवारी के प्रशिक्षण के लिए अलार्ड जो फ्रांसीसी सेनापति था, पैदल के लिए सेनापति बंटूरा जो इटली का रहने वाला था, और तोपखाना के लिए कोर्ट, यह कोर्ट भी लगभग फ्रांस से था और जनरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। इसके साथ में एक और थे जनरल कर्नल गार्डनर, ये अमेरिका के थे। इन दो लोगों को तोपखाने के लिए रखा गया था। इसीलिए इनकी सैनिक व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य व्यवस्था थी। यानी सैन्य संगठनों के मामले में इनका जोड़ नहीं था। हाँ, इनसे मजबूत अगर किसी की सैन्य व्यवस्था थी तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, क्योंकि वह तो पूर्ण रूप से ब्रिटेन की थी ही। तो और 1809 में वही उन्होंने एक संधि किया था, अमृतसर की संधि। तो कुल मिला के इतने सैन्य व्यवस्था इन्होंने सख्त रखे थे कि शायद ही कोई इनके इर्द गिर्द भटकने का प्रयास करे। और विक्टर जैकब जो थे, अब ये फ्रांस के एक लेखक थे, उन्होंने लिखा था कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वह समझिए तो एक तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के स्वरूप थे। अर्थात उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। एक चीज और इनके साथ जुड़ता है, वह यह है कि कोहिनूर हीरा इन्हें प्राप्त हुआ था। और वह किससे प्राप्त हुआ था? तो शाह सुजा। शाह सुजा कौन था? तो शाह सुजा बीजापुर के शासक अहमद शाह अब्दाली। जब हम आंग्ल मैसूर का क्षेत्र पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। और इसके अतिरिक्त मराठा साम्राज्य में भी हम बीजापुर शासक को पढ़ते हैं। और इसी अहमद शाह अब्दाली को पराजित करके पुर्तगाल ने गोवा छीन लिया था। तो अहमद शाह अब्दाली के पौत्र हैं शाह सुजा। शाह सुजा किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुसीबत से निकालने के लिए शर्त रखते हैं कि मैं आपको कोहिनूर दूंगा। और उस शर्त के साथ ही ये महाराजा रणजीत सिंह इनके जो परिवार के स्वजन है, कहीं कैद हैं, उनको आजाद कराते हैं। उस आजाद कराने के एवज में इनको कोहिनूर मिलता है। और यही कोहिनूर जो पहले कभी नादिर शाह लाल किला से लूट करके ले गया था। तो देखिए, लाल किला से लूट करके नादिर शाह लग गया। नादिर शाह से होते हुए कई हाथों में जाते हुए महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में आए। लेकिन यह भी जो महाराजा रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1839 ईस्वी में, और इनके पुत्र दलीप सिंह जब शासक बनते हैं, तो दलीप सिंह से अंग्रेज ये कोहिनूर ले लेते हैं। और 1 महीना 8 दिन जौहरियों द्वारा उस कोहिनूर को तराशा जाता है। और तराशने के बाद में, तराशने का मतलब है उसको छोटा किया जाता है, और छोटा करके महारानी विक्टोरिया के ताज में उसको सजाया जाता है, जो उस समय से लेकर अब तक ब्रिटिश महारानी या विक्टोरिया की महारानी के मुकुट में शोभा देती थी। तो वह वहां चला गया और उसके बाद कई प्रयास भी हुए, लेकिन आए नहीं। ये थी इनकी सैन्य व्यवस्था, इनकी कार्यशैली। इसके अतिरिक्त भी
एक चीज और जानते होइएगा, जब आप महाराजा रंजीत सिंह की फोटो कहीं देखते होइएगा तो उसमें एक ही आंख दर्शाया गया है, यानी बाईं आंख जो है उनका एक बंद रहता है। ऐसा इसलिए हुआ था कि बाल्य अवस्था में ही उनको चेचक की बीमारी हो गई थी, और उस चेचक की बीमारी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और धीरे धीरे उस आंखों से देखना उन्होंने बंद कर दिया, नहीं उन आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो इस प्रकार से अब वन आइड एम्पेरर थे, यानी एक आंख वाले राजा थे, लेकिन फैसला जो उनका हुआ वो समझिए तो 3 आंखों वाले नहीं कर सकते थे, जितना उन्होंने कार्य कर दिखाया, कार्य कुशलता से माहिर थे वे। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि भी लाहौर में बनाई गई है, जहां पर्यटन आज भी पर्यटक, भारतीय पर्यटक या सिख समुदाय के लोग वहां घूमने जाते हैं, वहां घूमने की इजाजत दी जाती है। तो सैन्य व्यवस्था इसी, ब्रिटिश उनके इर्द गिर्द भटकने से भी डरते थे। और यही नहीं, धार्मिक कार्य भी उन्होंने बहुत किए, और धार्मिक कार्य केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने सिख समुदाय को मजबूत किया, धार्मिक कार्य इस क्षेत्र में कि वे जजिया कर का विरोध करते थे। जजिया कर जो गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था, उसका भी उन्होंने विरोध किया था। ऐसा इसलिए कि वह जजिया कर हिंदू पे लगाए जाते थे तो सिख पे लगाए जाते थे, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मार्ग अपनाया था, सेकुलरिज्म का मार्ग उन्होंने अपनाया था, और उसी क्षेत्र में उन्होंने कार्य भी किया था। इसके अलावा जो अमृतसर में हर मंदिर था, उस हर मंदिर में उन्होंने टाइल्स लगवाया और सोने का पत्थर चढ़वाया, यानी सोने की एक परत उस पर चढ़ाई गई, और उसी समय से वह जो हर मंदिर है वह गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इनके सोना के परत चढ़ाने के कारण हर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिहार भी उनका आना जाना रहा। बिहार में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, जहां पे तख्त श्री हरमंदिर साहिब आज स्थापित है पटना साहिब में, वहां आकर के उन्होंने ही उस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भारत के 5 तख्तों में एक तख्त है, तख्त श्री हरमंदिर। यही नहीं, काशी विश्वनाथ में उन्होंने अपार सोना दान दिया था। शायद हो सकता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर पे जो परत चढ़ी वो हो या नहीं हो, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा सोना उन्होंने दान दिया था। तो जिस कार्य कुशलता से उन्होंने इस सिख साम्राज्य या खालसा जाट साम्राज्य की नींव रखी, विस्तार क्षेत्र को किया, मजबूती प्रदान किया, सैन्य व्यवस्था कायम किया, उस ढंग से उनके वंशज नहीं निभा पाए, और अल्प अवस्था में गद्दी संभालने वाले दिलीप सिंह शायद उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और अंततः अंग्रेजों के अधीन चला गया। अगली कड़ी में हम देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध, और इसके साथ ही यह युद्ध जैसे ही समाप्त होगा, आप देखेंगे लगभग संपूर्ण बड़े भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाएगा। तो आज की कड़ी में इतना ही, अगली कड़ी में हम देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध। तब तक के लिए धन्यवाद।